स्टूडेंट्स, मैं गौरव। एफटीएस पे करके जाए लाटविया में या फिर फंड्स हम शो करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है और एक बहुत ही जेन्युइन इंक्वायरी है जो रेगुलरली स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार एफटीएस से जो है वीज़ा के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे अगर हम एफटीएस पे करके जाएंगे। आज इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको एफटीएस पे करके जाना चाहिए या फिर फंड आप शो करके जाएं, और जो वीज़ा है उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है अगर आप एफटीएस जो है यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, तो वीज़ा चांसेस क्या रहते हैं एफटीएस पे करने में। इस टॉपिक के ऊपर जो है पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे एफटीएस जो है वो फंड ट्रांसफर स्कीम कहलाता है, जिसमें आप अपने एक साल के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वहां पे लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप जो है एडवांस में अपनी यूनिवर्सिटी को पे करके जाते हैं, जो कि मिनिमम 8400 यूरोज जो है वो रहता है। आपको अपनी ट्यूशन फीस के अलावा मिनिमम 8400 यूरोज यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करने रहते हैं, जो कि एक गारंटी होती है आपके एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस की। आपने ट्यूशन फीस आपने पे कर दिया और वहां पर जाकर के आपको जो एफटीएस है वो मंथली बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी देती है और एक साल के अंदर जो है वो पैसा आपको रिफंड हो जाता है। ये जो स्कीम है ये जर्मनी में चलती है, जिसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है, कनाडा में जीआईसी कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इसको एफटीएस कहा जाता है। और भी कई कंट्रीज में जो एफटीएस स्कीम है ये एप्लीकेबल है, जहां पर स्टूडेंट अपने लिविंग एक्सपेंसेस एडवांस में पे करके जा सकता है। एफटीएस आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे कि एफटीएस पे करने से वीजा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वीजा के चांसेस क्या ज्यादा होते हैं। तो ये आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जो एम्बेसी का डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन के ऊपर, उसे वीजा देना है या फिर नहीं देना है, वो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। अब जो वीजा डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो स्टडी प्रोग्राम आप लेकर के जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके एकेडमिक्स कैसे थे, गैप है आपकी अगर स्टडी में। अब जो आपका वीजा है वो एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है वीजा जो है वो डिपेंड करता है। कभी भी एम्बेसी अगर आपको वीजा देगी वो एक चीज को देख करके वीजा नहीं देगी, वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के असेसमेंट के बेसिस पे आपको जो है वीजा मिलेगा। अब एफटीएस की अगर हम बात करें, अगर आप एफटीएस यूनिवर्सिटी को पे करते हैं या फिर आप फंड शो कर रहे हैं अपने जो स्पॉन्सर के अकाउंट में, आप अपना बैंक बैलेंस आप शो कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एफटीएस पे किया तो आपके वीजा के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गए। देखिए, ये चीज मैंने यूनिवर्सिटीज से भी डिस्कस की है वहां पर। ठीक है, यूनिवर्सिटीज का जो कहना है मैं आपको क्लियरली मैं आपको बता देता हूं यूनिवर्सिटीज ने हमें क्या आंसर दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि इस वजह से पड़ता हो अगर आप एफटीएस पे कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि अगर आपने एफटीएस पे किया तो आपका वीजा जो है आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमने ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी जिसमें एफटीएस भी पे किया हुआ था और स्टूडेंट का वीजा डिनाई हो गया। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एफटीएस पे करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एफटीएस पे नहीं करना चाहते, अपना बैंक बैलेंस जो है वो शो करना चाहते हैं। जिनकी बैंक स्टेटमेंट जो बैंक बैलेंस भी शो कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एफटीएस। एफटीएस क्या चीज है, आप अपने जो है वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस आपने यूनिवर्सिटी को दे दिया आपने। ठीक है, उससे एक ये चीज एक एम्बेसी के माइंड में ये चीज आ जाती है कि ठीक है, इसने यूनिवर्सिटी को एक अमाउंट दे दिया तो इसका जो है ट्यूशन फीस और एक लिविंग एक्सपेंसेस जो है यूनिवर्सिटी के पास ब्लॉक हो गया एक तरह से, तो वो स्टूडेंट छोड़ के भागेगा नहीं। ठीक है, तो और ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चीज होती है कि जो एम्बेसी है उसको ये श्योरिटी मिल जाती है कि स्टूडेंट वहां पर रहेगा और वहां पर स्टडी करेगा। अब एक चीज देखिए, एफटीएस देने के बाद भी स्टूडेंट वहां से नहीं भागेगा, इस चीज की क्या श्योरिटी है। ठीक है, अगर आप एम्बेसी की बात करें, ठीक है, दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, उनको पता है जिसने स्टडी छोड़नी है वो स्टडी एफटीएस पे करने के बाद भी छोड़ देगा। तो ये इन सब चीजों के ऊपर जो है वीजा डिपेंड नहीं करता, आपके ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। यस, अगर आप एफटीएस पे कर रहे हैं आपको हो सकता है 100 में से 10-15% जो है आपको वीजा में जो है थोड़ी सपोर्ट मिले आपको। ठीक है, बट नॉट 100%, या फिर आप ये कहें कि 80-90% श्योरिटी हो जाती है वीजा की। अब देखिए, कनाडा है, वहां पर जीआईसी आपको पे करना ही करना है क्योंकि वो कंपलसरी है। विदाउट पेइंग जीआईसी आप अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते।
जर्मनी है, वहां पर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराना ही पड़ेगा। बिना ब्लॉक्ड अकाउंट पे किए हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेम विद न्यूजीलैंड, तो वहां पर भी आपको एफटीएस जो है वो पे करना होगा, लेकिन लाटविया में इट्स जस्ट ऑप्शनल, ये कंपल्सरी नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट विश के वो एफटीएस पे करना चाहता है या अपने फंड शो करना चाहता है। सो वीजा डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, आपकी प्रीवियस क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, ठीक है, रेलेवेंट कोर्स आपने लिया है नहीं लिया है, आपकी अगर एजुकेशन में गैप है वो आपने कवर किया है नहीं किया, या गैप के साथ आपने अप्लाई किया है। देन उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वीजा सपोर्टिंग जिसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हम, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में प्रॉपर लगे या नहीं लगे हैं, आपकी फाइल आपने सही तरीके से अप्लाई करा है नहीं किया है, वीजा एप्लीकेशन जो है आपकी वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है वीजास डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो एक चीज के ऊपर कभी भी वीजा डिपेंड नहीं होता। सो अगर आप एफटीएस आप पे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्यूशन फीस के अलावा अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी आप एडवांस में देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, सो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एफटीएस स्कीम है जो लाटविया में एप्लीकेबल है, और यूनिवर्सिटी से आप बात कर लीजिए, आपको एफटीएस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी, आप पे करेंगे तो आप जिसको आप एप्लीकेशन में लगा सकते हैं, और आपको फंड्स जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है उस केस में। ये टोटली जो है ये स्टूडेंट की अपनी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एफटीएस शो करना है या अपना बैंक बैलेंस शो करना है। बस जो मेन चीज जो ध्यान देने वाली है वो है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं आपका एक ही अटेम्प्ट होता है, तो टेक योर टाइम, अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से आप रेडी करें, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एम्बेसी की वो अच्छे से पूरी करें, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट लगाएं, कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आप ना लगाएं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलता है। एम्बेसी को क्या चाहिए कि एक जेन्युइन स्टूडेंट, ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट की जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपकी जगह आपके डॉक्यूमेंट्स उसको जो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो है आपको वीज़ा मिलता है, तो आप अपनी फाइल को सही रखें, और बाकी डिपेंड करता है आपने एफटीएस पे करना है या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। सो लाटविया स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।